हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे आसपास सारी चीज़ें किस चीज़ से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे, जिससे आपको बहुत चीज़ें बारीकी से पता चलेगा। जैसे हमारा मोबाइल कैसे चार्ज होता है, और हमारे टीवी कैसे ऑन होती है, मतलब क्या चीज़ से कैसे ऑन होता है, क्या तारों में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे, मतलब कैसे तार में इलेक्ट्रिसिटी होता है, हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चैप्टर है। तो आपको मैं ध्यान से बता दूँ, तो मेरे साथ लगे रहिए। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ए इम्पॉर्टेंट प्ले इन अ मॉडर्न सोसाइटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये हमें पता है। एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी फॉर अ वेराइटीज़ ऑफ यूज़ इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। मतलब क्या है, ये कंट्रोलेबल है, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी। मतलब कन्वीनियंट, ये कंट्रोल लेवल है, ये इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कन्वीनियंट है, मतलब एक सीमित है। और क्या है, ये एनर्जी है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका हम यूज़ करते हैं घरों में, मतलब इंडस्ट्रियों में, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, हर जगह यूज़ होता है। वट कंसिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, वट कंसिस्टेंटी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं, हाउ डज इट इज़ फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी करंट। पहले हम ये जानते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करंट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ द कंट्रोल, रेगुलेट एंड करेंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब व्हाट आर द फैक्टर, क्या फैक्टर है, कैसे कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक सर्किट। In this chapter, we shall attempt the answer such a question. We shall we shall also discuss the heating effect of the electric current and its application. और इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग का इफेक्ट भी देखेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशन भी जानेंगे। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वी आर सिमिलर विथ एयर करंट, वाटर करंट। वी नाउ हम जानते हैं कि फ्लो वाटर कंसिस्ट विथ वाटर करंट इन रिवर, सिमिलर इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू ए मेटलिक वायर। थ्रू एग्जाम्पल, जैसे कंडक्टर क्या है, मेटलिक वायर है। वी सी डैट, हम कह सकते हैं देयर इज़ ए इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। हम कह सकते हैं कि देयर इज़ ए इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे लाइक इन अ टॉर्च, हमने टॉर्च देखा है। तो वी नाउ जानते हैं कि सेल या बैटरी जब वी प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर में जब उनसे डालते हैं, मतलब सेल को, तो ही प्रोवाइड द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब और टू ग्लो। जिससे क्या होता है, हम सही मायने में अगर बल्ब बैटरी को लगा रहे हैं, मतलब सही तरीके से हम टॉर्च के अंदर बैटरी को लगा रहे हैं, तो बैटरी का जो चार्ज होंगी वो फ्लो होगा और बल्ब के पास जाके वो ग्लो करने का, मतलब जल जाएगा। वी हैव ऑल्सो सीन दैट, हमने ऑल्सो हमेशा देख रखा है, टॉर्च गिव लाइट ओनली। टॉर्च हमें सिर्फ लाइट देता है जब इट ऑन, जब हम उनकी स्विच ऑन करते हैं तो टॉर्च हमें लाइट देता है। व्हाट डज द स्विच डू, स्विच क्या करता है, स्विच मेक ए कंडक्टिंग लिंक। स्विच क्या है, एक कंडक्टिंग लिंक है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। सेल और बल्ब के बीच में कंडक्टिंग लिंक है। ए कंटिन्यू एंड क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो एक कंटिन्यू, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कंटिन्यू और क्लोज पाथ। कंटिन्यू क्लोज पाथ आगे मैं फिगर में आपको चैप्टर में बताऊंगा। जैसे ये देखो, आपको दिखाई देता हूँ, ये रहा, ये कंटिन्यू है। और क्या है, ये देखो, ये एरो जा रहा है, ये वाला एरो, आई वाला, ये सब एरो जो दिख रहा है आपको, ये कंटिन्यू है। और क्या है,
सॉरी ये क्या गया, ये कंटिन्यू है और क्लोज पाथ है, तो इसको ही सर्किट कहा जाएगा। ओके, कन्वीनियंटली in the electric circuit the direction of electric current is taken the opposite to the direction of the flow of the electron which are negative charge। मतलब इनमें क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। कहाँ फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या कहोगे कि नेगेटिव चार्ज इन द सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब सर्किट का इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को ही नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। आपको समझ आ गया। अब हम कुछ सिंबलों के बारे में जानेंगे। क्या है सिंबल? इफ़, जैसे देखिए, इफ़ अ चार्ज क्यू, चार्ज का क्यू होता है, कैपिटल में डिनोट करते हैं फ्लो अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर टाइम, और टाइम को हमेशा टी से डिनोट किया जाता है, करंट आई थ्रू द अक्रॉस सेशन। इस सेशन से हमें क्या मिला, एक फार्मूला बोला, करंट इक्वल टू, एक ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला को याद रखना, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ओके, आई मतलब करंट इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस कॉलम, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कॉलम है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कॉलम और क्या कहते हैं चार्ज में सिंबल में गलती कर देते हैं। ओके, तो ये गलती नहीं करना। विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इज नियरली, देखो जो कॉलम की चार्ज होता है नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। वी नाउ डैट इलेक्ट्रॉन पोजेज ए नेगेटिव चार्ज भी 1.6 10⁻⁻19 कोबल, जिसमें क्या होता है 1.6 10⁻⁻19 कॉलम। मतलब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जो प्राप्त करता है नेगेटिव चार्ज, वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कितना प्राप्त करता है, 1.6 10⁻⁻19 कॉलम। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक्सप्रेस करता है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द यूनिट एम्पेयर मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो एक्सप्रेस मतलब दिखाता है, कौन दिखाता है, मतलब हम उसे मेजर किससे करते हैं, एम्पेयर मीटर, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो एवरीवन प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें। ओके, और आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ओके यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। और ओके, नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रो मैरियो एम्पेयर, मतलब क्या था, उन किसके नाम पे रखा गया है, ये हमेशा कोई एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड्रो मैरी एम्पेयर, सन नहीं पूछा जाता, फिर भी ये याद रखो 1775 में टू 1836 में 1 एम्पेयर। और ये याद रखो यार कि 1 एम्पेयर इज कंटिन्यूटली बाय द फ्लो ऑफ द 1 कॉलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस पॉइंट को 1 एम्पेयर हमेशा ही पूछा जाता है, 1 डेफिनेशन में, एक पॉइंट में। तो ओके, क्या है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 एम्पेयर इज ए कंसिस्टेंट बाय द फ्लो ऑफ द 1 कॉलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ओके, it is 1 ampere equal 1 column per second। स्मॉल यूनिट ऑफ करंट, क्या होता है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 1 मिली एम्पेयर को ऐसे डिनोट करते हैं, ये ध्यान से देखिए, इसकी इक्वल 10⁻³ है। माइक्रो एम्पेयर, जिसकी माइक्रो का डिनोट इस सिंबल से किया जाता है ए, ओके, इक्वल 10⁻6 एम्पेयर। द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर जो मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट।
मतलब देखो, अब हमने ये देखा था कि एमीटर कैसे एक्सप्रेस करता है, बताता है। एम्पेयर मीटर हमें बताता है, लेकिन एमीटर क्या होता है, एमीटर हमें क्या करता है, एमीटर हमें दिखाता है, हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मेज़र करता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, अब आगे देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। और क्या है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट थ्रू विच द करंट टू बी मेजर। देखो, ये हमेशा एक सर्किट से जुड़ा होता है, सर्किट में जुड़ा होता है, और जो करंट टू बी मेजर, जिससे करंट मेजर किया जाता है। 2 पॉइंट में पूछ दिया जाए तो ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना। ओके, देन सो the schematic diagram of typically electric circuit comparing a cell, electric bulb, ampere meter, plug key. Note that electric current flow, और ये लास्ट में नोट डैट क्या रखा है, तो प्लीज़ एवरीवन इसे नोट करो, इसे याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एम्पेयर मीटर। ये फिगर देखो, ये फिगर हमेशा स्केमेटिक डायग्राम और इलेक्ट्रिक सर्किट का पूछा जाए, सर्किट का डायग्राम है ये। तो ये क्या है, ये सेल है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये के क्या हमारा क्या है, के हमारा क्या प्लग की है। ओके, और ये हमारा क्या है, एम्पेयर मीटर है, ये बल्ब है, ऊपर देखिए बल्ब, और ये जो प्लस माइनस ये सेल है। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, एग्जांपल आप खुद ही कर लोगे, बहुत इजी एग्जांपल है। और ये क्या है, व्हाट डज अ इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। हम इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हम क्या समझते हैं, प्लीज़ बताइए। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हम ये समझते हैं कि क्या मतलब समझते हैं, हमने यहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो करंट फ्लो होता है, कंटिन्यू एंड क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, यूनिट ऑफ करंट का क्या, हमने यूनिट ऑफ करंट का क्या पढ़ा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या था, कोबल था, और ऐसा यूनिट ऑफ करंट का क्या था, करंट का बताओ, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा होता है एम्पेयर। ओके, क्या होता है, एम्पेयर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ वन कॉलम ऑफ चार्ज। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलो आगे हम देखते हैं। देखो, इसमें मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको बन सकता है इस पैरे में से। पहला कि हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कैसे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेटल कैसे कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको मुँह से बोल के बता रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो इसे, मैं आपको धीरे धीरे बोलूँगा। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ऑफ द मेटल। मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ मेटल, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आर रिलेटिवली फ्री टू मूव, वो फ्रीली होते हैं, जो मूव कर सकते हैं हेयर से देयर। ओके, सो जब वी इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू मेटल, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब करंट पास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कैरी कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी एंड स्प्रेड इट ऑल ओवर द मेटल। ये स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर द मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव अ पावर कि टू फ्रीली टू मूव। ओके, द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज अ रीज़न कि वाई द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के कारण क्या होता है कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स के पास पावर होती है, या इलेक्ट्रॉन हैव अ पावर कि टू टू मूव, फ्री टू मूव, इस कारण ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब लेती है और पास करती है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आओ कि हाउ इट इज़ देन द इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप एंड सून एज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको कहाँ से, मोर के पास देखो, मोर के पास से लाइन इट है ना, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तो हाउ इट इज़ देन द इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन।
जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो कैसे बल्ब जल जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरीवन प्लीज़ नोट इट। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इट इज़ हैपन ड्यू टू विच द करंट, जो करंट इज सेट अप इन द एंटायर सर्किट, मतलब जो एंटायर सर्किट में सेटअप है इंस्टेंटली, मतलब एक स्थिर रूप से सेटअप है। हाँ, इतना है करंट, ठीक है, सर्किट में इतना करंट है। ओके, तो द करंट जो इन सेटअप द जो करंट विच इज़ सेट अप डज नॉट वेट फॉर द इलेक्ट्रॉन, जो सेटअप है वो तो वेट नहीं करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो तो वेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड का, फॉर वन एंड टू अनदर, वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड। तो इट इज़ ड्यू टू द रीज़न, इसी रीज़न के कारण इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो इमीडिएटली जब स्विच ऑन। इसी कारण हम जब स्विच ऑन करते हैं तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो क्या हमने समझा इमीडिएटली कैसे ऑन हो जाता है? देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी होती है। दे आर नॉट वेट फॉर द इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट वेट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो when we open the switch, when we on the switch, तो that reason कि when we on the switch तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो इमीडिएटली। अब हम आए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एवरीवन प्लीज़ इस पॉइंट को भी डिनोट करिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समझे? तो हम पढ़ते हैं, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है, व्हाट मेक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो एवरीवन इस क्वेश्चन को भी लिखिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। आपको अगर समझ ना आए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। लेट अस कंसिडर एनालाइजिंग flow of the water. Charge does not flow in a copper wire by themselves. Just as water is a perfectly horizontal tube does not flow if one end of the tube is connected to the tank of water, keep it higher. As such, their wire is a pressure difference between two ends of the tube. The water flow out of the other end of the tube. For flow of the charge, its conducting metallic wire, gravity, of course, has no role to play. The electrons move only if there is difference of electric pressure called potential difference. हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ समझा, नहीं समझा ना? मैं आपको समझाता हूँ क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को। देखो क्या होता है, हमने एक टैंक एग्जांपल लिया है, एक टैंक लिया, ठीक, एक टैंक लिया, उसमें पानी भर दिया, उसे हाई लेवल पे रख दिया, ऊंचे पे रख दिया, और एक जगह से नीचे रख दिया, और सक करते हैं, मतलब खींचते हैं पाइप में से, तो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। तो ये सक किया, मतलब एक फोर्स है, मतलब फोर्स तो नहीं, इस फोर्स ही कहते हैं, लेकिन ये प्रेशर एक टाइप का लगा है। तो फोर्स किया तो उधर से प्रेशर लगने लगा, वाटर का प्रेशर लगने लगा। तो पाइप के थ्रू वन एंड जो टैंक के अंदर था, इमेजिन करो टैंक के अंदर जो था वो टैंक से धीरे 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 ज़मीन पे आने लग गया। तो वही क्या है, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस हुआ, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट का जो डिफरेंस हुआ, इन दोनों पॉइंट का जो बीच का डिफरेंस है कि यहाँ पे कितना है और निकल कितना डिफरेंस रहा है, मतलब स्पीड बता लो, सिंपल सी बात है, इतना यहाँ पे कितना स्पीड है और यहाँ पे कितना स्पीड है, इन दोनों को माइनस कर दो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ओके, तो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी कंडक्टेड बाय द बैटरी, ये कंडक्ट होती है बैटरी से, कंडक्टिव प्रोड्यूसेड बाय द बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन एंड मोर इलेक्ट्रिक सेल, ये ज़्यादातर वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल से होती है। इलेक्ट्रिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन जब नो करंट इन ड्रॉन फ्रॉम इट, जब कोई करंट नहीं होता है इसके अंदर, जब सेल इज़ कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग
conducting electric element, the potential difference set the charge in the motion in conductor and provide the electric current. देखो हम यहाँ से समझते हैं, जब क्या कह रहा है, एक केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस. एक केमिकल एक्शन होता है विद इन द सेल, तो जनरेट क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है. जब द इलेक्ट्रिक कनेक्टेड, जब इलेक्ट्रिक कनेक्टेड तो कनेक्टिंग सर्किट एलिमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस सेट चार्ज इन मोशन टू कंडक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. अब प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. इन ऑर्डर मेंटेन करंट इन गिवन द इलेक्ट्रिक सर्किट. करंट क्या होता है, गिवन दिया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और सेल हैज़ एक्सपेंड इट, और सेल इसको एक्सपेंड कर देता है. केमिकली एनर्जी स्टोर इन इट. नहीं समझा ना? एक बार और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है. मतलब क्या होता है ना, सर्किट के अंदर एक करंट होता है, ठीक है. सेल हमने जॉइंट किया, तो क्या होता है, इसमें से आया, तो यहाँ पे एक वायर है. इमेजिन करो, एक वायर है, एक बल्ब है, एक सेल है. सेल 3 वॉट का है, तो करंट में मतलब सर्किट में 2 वॉट चल रहा है, 2 वॉट चल रहा है, तो 2 वॉट सेल से टकराया, तो सेल 5 वॉट का है, 5 वॉट का है. तो ये क्या हुआ, सेल से कनेक्ट हुआ, सेल से कनेक्ट हुआ. सेल से जब कनेक्ट होगा तो कुछ प्रोड्यूस करेगा. क्या प्रोड्यूस करेगा, कुछ प्रोड्यूस करेगा, और वो एक्सपेंड कर देगा और आगे भेज देगा. तो जितना एनर्जी है उतने भेजेगा ना. वो जो स्टोर एनर्जी है, 5 न्यूटन का फोर्स उसके पास है, तो 5 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा ना. वो 10 न्यूटन फोर्स नहीं लगाएगा. तो 5 न्यूटन फोर्स मतलब 5 वोल्ट लगाता है अपना, 5 वोल्ट लगाता है, तो 5 वोल्ट की हो जाती है. फिर वापस 5 वोल्ट आता है, तो 5 वोल्ट ही लगाएगा ना वहाँ पे. We define the electric potential between 2 points in electric current carry some current as the work done is moving unit charge from one point to other. देखो इसमें ये कह रखा है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, ये है, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब 2 पॉइंट का, इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट का जो कैरी सम करंट, उन्होंने कुछ कैरी कर रखा है करंट, और वर्क डन और जो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल होगा वर्क डन अपॉन में चार्ज. ओके. और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट होता है. आफ्टर द नेम ऑफ द, ये बहुत ज़्यादा नाम पूछा जाता है, तो एवरीवन प्लीज़ इसे लर्न कीजिए, इस वर्ड को प्लीज़ याद रखिए. नेम को एलेजेंड्रो वोल्टा. इट इज़ इटालियन फिजिस्ट. अब हम पढ़ेंगे 1 वोट. 1 वोट क्या होता है, 1 वोट इज़ द, अगर यदि 1 वोट है तो 1 जूल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्किट कैरी कंडक्टर. जब तो द 1 joule of the work is done to moving a charge of one column from one point to other point. क्या कह रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इन करंट कैरी कंडक्टर, 1 joule of the current work is done to moving charge column from one point to other point. मतलब इसमें ये कह रखा है कि सिंपल सीधी बातें में ये कह रखा है इन्होंने कि 1 joule ऑफ वर्क जब होगा, मूविंग है 1 कॉलम इलेक्ट्रिक चार्ज के 1 कॉलम के मूविंग का डन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट से होगा. और वोल्ट की 1 joule अपॉन में 1 कॉलम होगा, इसकी वोल्ट की फॉर्मूला.
और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, हाँ ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है? व्हाट इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है? वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच पैरेलल डिफरेंस टू मेजर। देखो, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इज इन अ पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने से पहले एक अक्रॉस दो कनेक्टेड रहता है, हमेशा हमेशा कनेक्टेड रहता है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? नेम अ डिवाइस दैट हेल्प द मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। नेम द डिवाइस जो मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कौन होता है? कौन हो जाता है? सिंपल सी बात है, एमीटर होता है, सॉरी वोल्ट मीटर होता है। व्हाट इज़ द मीन बाय द सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस यदि 2.1 वोल्ट है तो क्या है? 1 वोल्ट है तो एफ है 1 वोल्ट इफ़, तो हमने आंसर यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे ये देखो आंसर ऊपर है, मैं आपको याद है मुझे। 1 जूल ऑफ द वर्क इज इक्वल 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन moving a charge of one column of electric charge from one point to other point. Okay, उसके बाद how much energy is given to column, how much इसका क्या होगा? सेल और बैटरी होगा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कॉलम चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट। ईच कॉलम चार्ज मतलब एक कॉलम, प्रति एक कॉलम चार्ज में हमें वोल्ट दे रखा है इतना, तो चार्ज पूछा है। चार्ज का मतलब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था वोल्ट 1 जूल अपॉन में कॉलम। तो चार्ज मतलब हाउ मच चार्ज, तो चार्ज मतलब हमें क्या दे रखा है? वर्क दे रखा है 1 जूल। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, आप बताइए। वोल्ट दे रखा है और हमें 1 कॉलम दे रखा है, तो इसका आंसर आएगा 6 जूल। क्योंकि बात तो वही है ना, वर्क डन ही हमारा क्या है? चार्ज है, एनर्जी है। एनर्जी क्या है? एनर्जी है क्या? वर्क डन ही है। अब थोड़ा डायग्राम पढ़ते हैं का, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हमेशा ही पूछा जाता है, आपको बनाने को दे दिया जाता है कि ये बनाओ, तो हमेशा सर्किट डायग्राम में पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं। वी नाउ डैट, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, बस थोड़ा सा बताऊंगा। वी नाउ डैट के इलेक्ट्रिक सर्किट एसून कंपेयरिंग अ सेल बैटरी, सेल और बैटरी, प्लग, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कनेक्टिंग वायर, ये सब चीज़ें दे रखी है। सिंबल, कन्वीनियंट सिंबल और रिप्रेजेंटेड 12.3, ये सारे सिंबल यहाँ पे दे रखी है। देखो, इलेक्ट्रिक सेल की ये दे रखी है, बैटरी की ये दे रखी है, की प्लग की स्विच की, प्लग की, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेसिस्टेंस आर, ठीक है, रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस आर, वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेहोस्टाट, ये रहा, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब सेम होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स है क्या, क्या चीज़ है, कैसा क्या फंडा है इसका, हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में इलेक्ट्रिसिटी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को